हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया वीवोक MLS MEP एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जिस बच्चे का आपको पता है 12 मई को इसका पेपर था भाई, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है इस एडमिशन के लिए, और साथ के साथ इसका फीस कितना लगता है, एलिजिबिलिटी क्या है, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। मतलब ये कि मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस अभी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऐसा ना हो कि मेरे भाई आप एडमिशन लेने आ जाओ, आपको कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जिसकी वजह से एडमिशन कैंसिल होने का थोड़ा डर होता है। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। भाई आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर आना, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो यार, डॉक्यूमेंट सिंपल है, ध्यान रखना जितना इसमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ भाई A to Z डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के वक्त लेकर आना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिस हो जाए तो भाई एडमिशन में आपका दिक्कत हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखो यार, आपको जो है एडमिट कार्ड लेकर आना है। सबसे पहले क्या करना है, अब आपको एडमिट कार्ड लेकर आना है। आप बोलोगे सर एडमिट कार्ड तो मैंने जमा कर दिया था। मेरे भाई देखो, आप जहाँ से फॉर्म फिल किया हो ना, वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल है, आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड आपको लेकर आना है, और साथ के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, ये दो चीज़ लेकर आना। फर्स्ट डॉक्यूमेंट समझ में आया मेरे भाई, फर्स्ट है आपका एडमिट कार्ड, सेकेंड है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, और साथ के साथ आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आना है। तो 3 चीज समझ में आया। पहले आपको एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, और कम से कम आपको 2 फोटो, मैं तो कहूँगा 3-4 फोटो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये 3 डॉक्यूमेंट, उस चौथा डॉक्यूमेंट क्या है मेरे भाई, आपको जो है ना ओरिजिनल मार्कशीट लाना है। जैसे कि देखो, आपने अभी 12th कर रखा है, तो 12th का आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर आना है, 12th क्लास का। और साथ के साथ आपको 10th का भी मार्कशीट लेकर आना है। 10th और 12th दोनों मार्कशीट लेकर आओगे तो थर्ड समझ में आ गया। एडमिट कार्ड लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रिसेंट 2 फोटो लेकर आना है, 10th 12th का मार्कशीट लेकर आना है ओरिजिनल वाला, है ना। देखो यहाँ पे ना एज प्रूफ के लिए आपको वो चाहिए होता है। अब देखो, फोर्थ में क्या है मेरे भाई, जो परमानेंट एड्रेस का प्रूफ है। जैसे कि आपका परमानेंट, जैसे कि आपका हो गया आईडी, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या आप आधार कार्ड लेकर आ सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आते हो, पासपोर्ट अगर आपका है तो वो लेकर आ सकते हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको लेकर आना था। देखो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही है बात। एडमिट कार्ड लेकर आना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आना है, 2 फोटो लेकर आने हैं, और ओरिजिनल मार्कशीट 10th और 12th दोनों लेकर आइएगा, सिर्फ 12th का नहीं, 10th प्लस 12th दोनों लेकर आना। ठीक है, 10th के अकॉर्डिंग आपका मतलब कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह वहाँ से देखा जाता है, और 12th का आपका मार्क्स वहाँ पे एड ऑन किया जाता है। उसका देखो, जिस बच्चे ने भी फॉर्म फिल करते वक्त अपना कैटेगरी दिया था, मतलब कि ओबीसी या एसटी कैटेगरी अगर आप दिए थे फॉर्म फिल करते वक्त, मेरे भाई आपको ये सर्टिफिकेट लेकर आना है, ओबीसी सर्टिफिकेट एंड मुस्लिम वाला एसटी सर्टिफिकेट। तो ये इसका अगर आपका बना हुआ नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल लेकर आना, ध्यान रखना हर एक चीज़ यहाँ पे ओरिजिनल लेकर आना है, और साथ के साथ उसका फोटो कॉपी भी करवा के लाना है, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी दोनों। ठीक। अब देखो, जो बच्चे PWD कैटेगरी से है भाई, अगर आपको भी क्या लेकर आना है, आपको अपना सर्टिफिकेट। ये सिर्फ जो है PWD वाले के लिए है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे ये ओबीसी एसटी है, ये भी जिन्होंने अपना कैटेगरी फॉर्म फिल करते वक्त अपना जो कैटेगरी दिया था, ये उसके लिए है। ठीक है, ये दोनों है भाई कंडीशनल है, तो ध्यान रखना है चीज़। लेकिन एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें सबके लिए है। अब देखो, जो बच्चे कश्मीर से है भाई, उसको अपना सर्टिफिकेट लेकर आना है, ये भी कश्मीर वाले के लिए सिर्फ है। जम्मू कश्मीर जो है उसके लिए भी सिर्फ यही है। ठीक, ये तो कैटेगरी है। अब देखो यहाँ पे, और ये 3 जो है हमने बताया आपको, ओबीसी एसटी PWD, ये सर ये कंडीशनल है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है मतलब कि उस कैटेगरी अकॉर्डिंग उसके लिए ये चीज़। लेकिन जो सबके लिए देखो, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। तो कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जामिया के लिए। तो देखो क्लियर लिखा भाई, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए लेटेस्ट स्कूल अटेंड। जैसे अभी आपने 12th किया है, तो 12th के बाद आप वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना। अगर आप तक नहीं लिए हो तो जाकर उन्हें बोलना भाई हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले लेना। इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होता है जामिया के अंदर। अब देखो, सबसे खास बात और है कि भाई आपको अपना ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। या तो देखो, कह रहा है भाई ये डायरेक्ट, या तो वो MBBS डॉक्टर से बना हुआ होना चाहिए, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर बनवा सकते हो। 2 कंडीशन, उसके अलावा आप किससे कहीं से बनवाओगे तो आपका वो अप्रूव्ड नहीं होगा। या तो MBBS डॉक्टर से बनवा लीजिएगा, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर आपको ब्लड ग्रुप बनवाना है। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई,
और एक चीज़ और यहाँ पे दे रखा है कि आपको देखो, जो बच्चे अभी इससे हो ना, बहुत से बच्चे होते हैं कि भाई जिसने 12th आज से 2 साल पहले किया है, 3 साल पहले किया है ना, ऐसे भी होते हैं भाई, 1 साल 2 साल का ड्रॉप होते हैं बच्चे, नीट की तैयारी करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने नीट का तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसका जो नॉर्मल होता है बैक होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका भी गैप है ना, मतलब कि आपने 12th मान लेते हैं अभी 2026 है, तो आपने 12th कर रखा 2024 में, 12th कर रखा है 2023 में, तो आपके बीच में जो गैप है उसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है ना। ये क्या है, गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिसको हम एफिडेविट कहते हैं ना, एफिडेविट सर्टिफिकेट। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपको कहीं जामिया में मिल जाता है। वो कहाँ पे, जामिया में बन जाता है। आप जामिया के अंदर आ जाएंगे, गेट नंबर 4 याद रख लेना, चले जाना आप गेट नंबर 4 पे आप चले जाओगे, तो वहाँ बोलना भाई मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते हैं, मैक्सिमम आपको 150 से 200 रुपया लगता है, और आपका ये फॉर्म बन के तैयार हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का आपको यहीं पे जामिया में इसलिए पहले आ जाइएगा, ताकि आप इसे बनवा लें यहाँ पे। तो गैप सर्टिफिकेट बना लेना है यहाँ पे। और साथ के साथ एक चीज़ और आपको बनवाना पड़ता है जामिया के अंदर, एंटी रैगिंग। क्यों, आपको पता है जामिया के अंदर कोई भी एंटी रैगिंग वगैरह नहीं होता है। ये देखो, या तो ये वेबसाइट से बना सकते हो www.antiragging.in, यहाँ से बनवा सकते हैं, या नहीं तो आप ये गेट नंबर 4 में ही जाएंगे, वहाँ पे बोलोगे भाई मुझे जो है गैप सर्टिफिकेट बना कर दे दो और एंटी रैगिंग बना के दे दो, तो वो दोनों चीज़ आपका बना देगा। तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे 300 से 400 रुपये आपका लगेंगे, और ये दोनों चीज़ आपका बन जाएगा। ठीक, ये आपको कहाँ, जामिया गेट नंबर 4 में आपको जाना है, ध्यान रखना ये चीज़। और बाकी आपका जो एडमिशन होगा सर, एडमिशन के लिए हम कहाँ पर जाएँ, गेट नंबर 8 में चले जाइएगा आप, वहाँ पे DDU कौशल केंद्र है, वहाँ पे आपको चले जाना है। ठीक, अब इस पर बात करेंगे। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गया भाई, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ फिर से, देखो एक अच्छे तरीके से। यार देखो, सबसे पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड लेके आना है पहला, दूसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तीसरा है 2 फोटो। 3 चीज़ समझ में आया। चौथा 10th का मार्कशीट, पाँचवां 12th का मार्कशीट। छठा जो है मेरे भाई, वो आपका होना चाहिए वोटर ID कार्ड, जैसे आधार कार्ड छठा ले लो। सातवां आप ले सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आठवां ले लो आप ब्लड ग्रुप, ठीक। 9 ले लो गैप सर्टिफिकेट, 10वां में आ गया आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये 10 आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होता है। टोटल कितने डॉक्यूमेंट हो गए, 10 डॉक्यूमेंट हो गए, 10 डॉक्यूमेंट हो गए टोटल। तो ध्यान रखिए, 10 के 10 डॉक्यूमेंट आप रेडी करके आएंगे। और जिन बच्चे ने, जिनका OBC ST वाला है भाई, उसके लिए एडिशनल है। OBC अगर आपका OBC कास्ट से अगर आपने फॉर्म फिल किया हो, तो आप OBC का सर्टिफिकेट ले लेना। अगर ST से किया हो तो ST का सर्टिफिकेट बनवा लेना, या आप जम्मू एंड कश्मीर से हो तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, PWD से है तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो उसके बगैर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है भाई। अब देखो, यहाँ पे क्लियर कह रखा है, जब आप यहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे तो आपको पता है पेमेंट, मतलब फीस आपको देने होते हैं। फीस के लिए भाई कोशिश कीजिएगा घर से आप कैश लेकर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम होता है कैश से ही आपका पेमेंट लिया जाता है। कैश इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको बताऊंगा पैसे कितने लेके आने हैं, तो आपको कोशिश करना भाई कैश लेकर आ जाए, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ दिक्कत होता है। ऑनलाइन कभी कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते, उनके मन पर डिपेंड करता है। कैश आप लेकर आइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो यहाँ पे क्या 14 में क्या दे रखा है कि आप जो मतलब कि फीस स्लिप होगा उसको काउंटर पे जमा करना। जैसे आपको यहाँ पे, आप जब आपका सारा वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है जामिया के अंदर, तो आपको फी जमा करना होता है। फी जमा करने के लिए आप वहाँ पे जाइएगा काउंटर पे, तो आपको फीस स्लिप मिलेगा। और फीस स्लिप आप जाके पेमेंट जमा करने के बाद उसको ना एक पोर्शन कट करके आपको जामिया के अंदर जमा करना होता है। वो ध्यान रखिएगा, एक पोर्शन को आपको 100% ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। और देखो 15 में क्लियर क्या लिख रखा है, सिंपल वर्ड में आपको समझा देता हूँ। जिस बच्चे का भी अगर नाम आ जाए इसमें, मतलब कि सेलेक्टेड लिस्ट में, अगर आप टाइमली नहीं आते हो एडमिशन लेने के लिए, अगर आप टाइमली एडमिशन लेने के लिए नहीं आते हो, तो भाई आपका एडमिशन कैंसिल कर लिया जाएगा, कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर उसने कह रखा है। और आपका कोई रिक्वेस्ट वहाँ पे काम नहीं आएगा, मतलब एक बार कैंसिल हो गया तो हो गया। इसलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको कि भाई जैसे एडमिशन डेट आता है, लिस्ट आएगा, फर्स्ट लिस्ट, मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपका ये चीज़ मिस ना हो। तो क्लियर कह रखा है, अगर आप लेट करते हो तो भाई आपका यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आप समझते हैं भाई इसमें मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। चलो एलिजिबिलिटी भी जैसा बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। यार देखो, सिंपल सा इसका एलिजिबिलिटी है 12th क्लास में। आपका कौन सी क्लास में मेरे दोस्त, 12th क्लास में। 12th में आपका PCB होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और साथ के साथ इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपका कितना 50% बनना चाहिए। इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बस इन्हीं तीनों को, जैसे आपका जो और 2 सब्जेक्ट हो ना लैंग्वेज, तो उनको इसमें ऐड नहीं किया जाता है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अगर भले आपका ओवरऑल कितना हो भाई, मान लें तो ओवरऑल है आपका 48% है, लेकिन अब इन तीनों को मिलाकर आपका 50% बनना था, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
आइए जरा सा बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। और इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है यार, देखो कोर्स का ड्यूरेशन बहुत खास बात ये है कि भाई इस कोर्स का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ आपका 3 साल होता है। और सब जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो सारे के सारे 4 साल है। लेकिन आपका इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन तो वो कितना है मेरे भाई, वो है आपका 3 साल है, बस 3 ईयर है इसका ड्यूरेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। 6 सेमेस्टर होगा, मतलब कि हर साल आपको दो पेपर होते हैं, हर 6 महीने में एक पेपर होता है, मतलब 3 साल में आपको टोटल 6 सेमेस्टर होंगे। और इसके अंदर टोटल सीट है भाई 150 सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बात हो चुकी है इस पे। आप जैसा इस पे करते हैं सर, इसका टोटल फीस मुझे फर्स्ट टाइम कितना देना होगा। आप जैसे एडमिशन करवाने के लिए आओगे तो उस वक्त आपको 48,000 आपको लगेंगे। टोटल कितना लगेंगे फर्स्ट टाइम, 48,000 लगेगा आपको। ये 4,000 ये जो है मेरे भाई ये 1 साल का है। अब इसमें समझ लीजिए रैगिंग एंटी रैगिंग वगैरह बना के आपको मतलब वहाँ पे 300-400 मान लेते हैं 500 रुपया लगेगा। तो आपको टोटल जो खर्च होने वाला है 48,500 रुपया आपको टोटल यहाँ पे खर्च होगा। ठीक, ये ध्यान रखें। इतना रुपया आप कैश लेकर आइएगा ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पे जिसको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में लेना उसका फी थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको 53,000 रुपया लेकर आना है। और आपको मतलब एडमिशन प्रोसेस एंटी रैगिंग मैंने आपको जो बताया गैप वगैरह, आपको एंटी रैगिंग तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। जिसका गैप है तो उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो भाई आपको 53,500 रुपया लेकर आना है। तो अगर इसको मैं अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, टोटल कितने साल के मेरे भाई, मैंने बताया टोटल 3 साल का है। तो 48,000 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको यहाँ पे जो पूरा कोर्स है मतलब 3 साल का जो आपको पेमेंट लगेगा टोटल 1,44,000 रुपये आपको यहाँ पे लगता है। उसी टाइप से जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाले हैं उसका अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई 53 कितना है, 53,000 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 1,59,000 उसको टोटल पेमेंट लगता है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि देखो सबसे मेन ये तो भाई आपको पैसे कितने लगाने समझ में आ गए हैं। उसके बाद आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, आपका परसेंटेज है। आप आने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा भाई आपके 50% बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, उसको एक बार चेक कर लेना। और साथ के साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया है ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके आना। एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये देखो ये दोनों चीज़ आपको जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया होगा ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, 2 फोटो ले लीजिएगा, 10th 12th का मार्कशीट ले लीजिएगा। ठीक है भाई, उसका परमानेंट एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड लेकर आ सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लेकर आ सकते हैं। अगर आपने किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो ओबीसी से फॉर्म किया तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी से किया तो एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, पीडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट चाहिए। और कैंडिडेट है ना, ये सिंपल आपको चाहिए। कश्मीर माइग्रेंट उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी के है तो उसको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप हर हाल में ले लेना। ये आपको कहाँ पे मिलेगा मैंने बता दिया, ये आपको स्कूल वाले आपको दे देंगे। आप उससे जाना बोलना भाई मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो, मेरे को एडमिशन लेना, तो वो आपको बनाकर दे देंगे। साथ के साथ आपका ब्लड ग्रुप बनवा जाइएगा है ना, ब्लड ग्रुप या तो वो किसी और से ना बनवाइएगा मेरे भाई, एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाइएगा या गवर्नमेंट। 100 रुपया लगता है मैक्सिमम यार, ज़्यादा दिक्कत नहीं। 100 रुपये मिले तो कोई 50 में ही बना कर दे देता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गवर्नमेंट आपको फ्री में ही बन जाएगा, लेकिन आप एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह से बनवाते हो तो 50 रुपया 100 रुपया लगता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप गैप सर्टिफिकेट आपको यहीं जामिया के अंदर ही बन जाएगा। और एंटी रैगिंग ये भी आपको यहीं पे बन जाएगा, या नहीं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और फीस स्लिप भाई मतलब कि जब पेमेंट कर दो तो फीस स्लिप ऑफिस में आप जरूर जमा कर देना। और टाइमली आना, नहीं तो भाई क्लियर उन्होंने कह रखा है कि अगर आप टाइमली नहीं आते हो एडमिशन लेने के लिए, आप 2 दिन 1 दिन लेट कर देते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट खुला है, आपको पता है मैं रिप्लाई भी करता हूँ। मैं आपके एक एक कमेंट को अच्छे तरीके से देखता हूँ। ठीक है भाई, और मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे इसका लिस्ट आए तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर दे दूँ ताकि आप लेट ना हो। और साथ के साथ एक और आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होती है जो कि होता है शेयर करना। तो अपने दोस्तों तक प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये मैं इंस्टाग्राम आईडी आप चाहो तो हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।